हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का धन्यवाद। गाइज, आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट क्या है। जैसे कि कल की एनर्जी थी कि बहुत सारे व्यूवर्स के लाइफ से थर्ड पार्टी ऑलरेडी एंड हो चुकी है, लेकिन ये सभी के साथ मैच होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। कलेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ आज उन लोगों के लिए एनर्जी अपडेट है कि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है, तो वहाँ पर क्या चल रहा है। अगेन इस रीडिंग में भी दो टाइप की एनर्जी है। एक तो ये है कि अभी भी बहुत समय बाकी है थर्ड पार्टी को रिलीज़ होने में। सेकंड वाला थोड़ा अच्छा है कि थर्ड पार्टी रिलीजिंग की प्रोसेसिंग में है और ये इस साल में एंड हो जाएगी। मई तक पूरी तरीके से एंडिंग की एनर्जीज़ है, राइट। तो देखिए गाइज, आपके माइंड में आपके जो भी पार्टनर हैं वो यहाँ पर मुझे पावर में दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े उनके चल रहे हैं। आपके पार्टनर ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जिस डिसीजन से थर्ड पार्टी राज़ी नहीं है या कन्विंस नहीं हो पा रही है, और थर्ड पार्टीज़ आज भी आपको पसंद नहीं करती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की पसंद नापसंद से मैटर नहीं करता है। आपका और आपके पार्टनर का कर्मा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, डेस्टिनी यहाँ पर जुड़ी हुई है, लाइफ पर्पस यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो आपका यूनियन रियूनियन तो भगवान ने लिखा हुआ है। थर्ड पार्टी बीच में आई है तो इसे रिलीज़ होना ही होगा। ये आपको पसंद करे या नापसंद करे, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। इसीलिए इन लोगों की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन ने खुद इंटरवीन किया है ताकि ये अपनी जगह अलग जा सके और आप आपके पार्टनर के साथ अलग जा सको, दोनों के रास्ते अलग हो जाए। ये सीन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में हो गाइस, आप आपकी पूरी पावर में आ चुके हो और ये जो आपकी पावर है, आपकी एनर्जी है, आपके अंदर जो शिफ्ट्स आए हैं, ये थर्ड पार्टी को भी पता है, ये आपके पार्टनर को भी पता है। ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। आपके जो पार्टनर्स हैं वो लौट कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे क्लियर करना चाहते हैं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ना आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि पहले जो भी थर्ड पार्टी के साथ उनका कर्मा पेंडिंग है वो बैलेंस करके फिर लौट कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। मतलब धीरे धीरे वो एक क्रिएशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ वो फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं बैलेंस के साथ, ताकि बार बार ऑन ऑफ क्रिएट ना हो या बार बार सेपरेशन ना आए या फिर बार बार थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। ये आपके पार्टनर का माइंडसेट है, राइट। तो इसी वजह से वो वक्त मांग रहे हैं आपसे कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब चीज़ें सेटल कर दूँ, फिर मैं तुम्हारी तरफ लौट कर आऊँगा। एनर्जेटिकली ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको ये तुरंत ही बंद कर देना है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, राइट। आपके जो पार्टनर्स है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो जैसे कि आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये मैसेज है यहाँ पर, ओके। और जो सेकंड वाली एनर्जी है गाइज, वो ये है कि देखो आपकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी और कुछ समय रहने वाली है। अब ये 2 या 2.5 साल का टाइम फ्रेम हो सकता है। अब जो टाइम फ्रेम है वो तो है, यहाँ पर कर्मा उतना है तो उतना वक्त वो चीज़ लेती है। जब तक कर्मा हील नहीं होते हैं तब तक ऑब्स्टैकल्स आते रहते हैं और तब तक चीज़ें लूप में घूमती रहती हैं। अब ये इतना समय क्यों है? बिकॉज आपका जो भी पेंडिंग कर्मा है वो उतना है, उतना आपको भी सफ़रिंग लिखी हुई है, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि राम जी का एग्ज़ाम्पल सबको पता है, उन्हें जो 14 बरस का वनवास मिला था तो वो उतने साल बिताने ही है। वो तो भगवान थे, उसके बावजूद ये हुआ है। या तो हम सब मामूली इंसान हैं, तो 2.5 साल तो क्या ही बात है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। भगवान को भी यहाँ पर आकर अगर उन्होंने इंसान का शरीर में जन्म लिया है ना, तो कर्मा फेस करने होते हैं। श्री कृष्णा को भी देखो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स, फैमिली मैटर्स सबको पता है क्या क्या हुआ है। तो ये चीज़ें होती है गाइस। फिर आप भगवान हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप स्टार सीड हो, आप नॉर्मल कोई ह्यूमन हो,
अगर आपने मनुष्य शरीर में जन्म लिया है तो जो भी पेंडिंग कर्मास है, जितने भी साल की सफरिंग्स है, वो आपको भुगतना ही पड़ता है, बैलेंस करना ही पड़ता है, उसके बाद ही वो साइकिल्स एंड हो पाती है। अब वो साइकिल्स एंड करना है या नहीं करना है वो हर एक इंडिविजुअल का फ्री विल होता है। कोई करना चाहता है तो अच्छी बात है, लौट कर वो लोग आपकी लाइफ में नहीं आते हैं। कोई बदले की भावना में ही रहना चाहता है तो फिर इट्स ओके, या ये भी आपका फ्री विल है। आप जितना मर्जी चाहे नेगेटिविटी होल्ड करके रखो, नेक्स्ट बर्थ में सेम वही लोग आपकी लाइफ में आएंगे बदला लेने के लिए, और वही लूप में घूमते रहोगे। तो ये फ्री विल है, किसी को भी फोर्स नहीं है। आपकी लाइफ है, आपको पीसफुली जीना है, शांति से जीना है, लव लाइफ बैलेंस चाहिए, करियर बैलेंस चाहिए, तो आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर ये चीज़ें गोल गोल घूमकर हर जन्म में आपकी लाइफ में लौट कर आती रहती हैं। यही कर्मा का रूल है, यही कर्मा का लॉ है, राइट। तो ये चीज़ है, कुछ व्यूअर्स के लाइफ में अभी भी वक्त है थर्ड पार्टी का एंड होने में, लेकिन ये जो आपका सेपरेशन है, आपका नो कांटेक्ट का ये जो टाइम फ्रेम है, अब आपको इस टाइम फ्रेम में क्या करना है, आपको आपके इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करना है। आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो इस टाइम फ्रेम में आपके फाइनेंसेस पर काम कीजिए। आप अगर हील्ड हो तो आपको हील करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो भी ट्रॉमा है उसे हील करने की कोशिश कीजिए। सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आइए, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। नेगेटिविटी पर जितना ज़्यादा आप फोकस करते हो, नेगेटिविटी उतनी ही बाउंस बैक होकर आपकी तरफ आएगी। पॉजिटिविटी पर जितना फोकस करोगे, पॉजिटिविटी उतनी ही बाउंस बैक होकर आपके पास आएगी। हर इंसान का फ्री विल होता है आपको कौन सा रास्ता चुनना है, पॉजिटिविटी का या नेगेटिविटी का। नेगेटिविटी की तरफ जाओगे तो हर्डल्स, ब्लॉकेजेस, डीलेज, कन्फ्यूजन, डाउट्स, हर एक चीज़ आपको मिलेगी रास्ते में। पॉजिटिव रास्ता चुनोगे तो वहाँ पर देखो स्टार्टिंग में आपको हार्डशिप मिलेगी, लेकिन उसके बाद फूल ही फूल है, फूलों की बरसात है, पीस ऑफ माइंड है, शांति है, प्रेम है, सब कुछ है। ये सब चीज़ें होती है। तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। यही है शॉर्ट अपडेट, बिकॉज आज कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं है थर्ड पार्टी की। यूनिवर्स जितना मैसेजेस देना चाहते हैं उतनी ही एनर्जीज आती हैं। तो आज इतना ही एनर्जी है गाइस, तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।